नमस्कार नेपाली मित्रों, आपके लिए दो खुशी की खबर। एक क्रिकेट संबंधी, दूसरा चाइना संबंधी। चाइना नेपाल संबंधी। तो नेपाली मित्रों, चाइना ने एक गजब का काम नेपाल में कर दिया। क्या कर दिया? देखिए, दैलेख में चाइना क्या कर रहा है, पेट्रोल निकाल रहा है। चाइना ने इतने फास्ट 79% यानी 80% काम को पूरा कर लिया है। लगभग 3100 मीटर की ड्रिलिंग कर दी चाइनीज कंपनी ने, वो भी बहुत फास्ट। क्योंकि हालांकि दैलेख में पेट्रोल निकालने की बात बहुत पहले हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से सारे काम रुके हुए थे। अब चाइना ने सही से काम किया पिछले 5 महीने से, वो भी अपना पैसा लगा के। 2.5 अरब रुपए चाइना ने अनुदान स्वरूप दिया नेपाल को। यानी इसमें नेपाल का पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि चाइना अपना पैसा लगा के यहाँ पे पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहा है और बहुत तेजी से कर रहा है। चाइना ने 3100 मीटर की खुदाई कर ली है, बस अब 800-900 मीटर और बचा हुआ है। पेट्रोलियम परियोजना के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, गणेश नाथ त्रिपाठी, उन्होंने इसकी जानकारी दी। और कर्नाली प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वहां का दौरा किया। यानी कह सकते हैं कि नेपाल सरकार भी इस पर पूरी तरीके से सीरियस होकर काम कर रही है। और चाइनीज जो कंपनी है, चाइना जियोलॉजिकल कंपनी, ये भी इस पे पूरी तरीके से सीरियस होकर काम कर रहे हैं कि पेट्रोल निकालना है। देखिए, अब यहाँ पे कितना पेट्रोल निकलता है ये अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन पेट्रोल यहाँ पर है। और 80% काम पूरा हो गया, यानी बस 2-4 महीने का इंतजार और करना है और वहां पे फाइनल हो जाएगा कि कितना पेट्रोल निकलता है। ध्यान में रखिए, पेट्रोल यदि यहाँ पे निकल गया तो नेपाल के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तब एनर्जी के मामले में नेपाल 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा। कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण समझिए, अभी नेपाल के खन का जो मिनिस्टर हैं वो भारत गए थे। भारत नेपाल के बीच में 10,000 मेगावाट बिजली की बात हो रखी है, लेकिन अब जो बात हुई वो ये हुई कि 2035 तक नेपाल को 29,000 मेगावाट लाइट बना के भारत को बेचना है। और इस पे भारत भी चिंतित है, नेपाल भी चिंतित है। यानी दोनों सीरियस होके इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आज से 2-3 साल पहले नेपाल भारत को केवल 150 मेगावाट लाइट बेचता है। पिछले 1 साल में नेपाल ने 1200 मेगावाट लाइट बेचना भारत को शुरू कर दिया। यानी 1 साल में जबरदस्त सफलता मिली है नेपाल को। और आने वाले 4 साल के अंदर ही अंदर 10,000 मेगावाट लाइट भारत को बेचना शुरू करेगा नेपाल, जिसकी आमदनी खरबों रुपए में होगी। दोस्तों, ये सच है, ये कोई सपने नहीं है। क्योंकि नेपाली कहते हैं कि ये सपने हैं, सपने बिल्कुल नहीं है। नेपाल एनर्जी से बहुत पैसा कमा सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन से। नेपाल में ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम चल रहा है बड़ी तेजी से। और इधर पेट्रोल यदि निकलता है, उधर ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है। इधर 29,000 मेगावाट लाइट भारत को बेचने की बात हो रही है, या नेपाल में उत्पादन करने की बात होती है। यदि आप इतनी एनर्जी बना लेंगे तो सोचिए, आपको 1 रुपये भी विदेश नहीं भेजना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा पैसा नेपाल से विदेश जाता है किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। तो सोचिए, दैलेख में पेट्रोल निकलता है, इधर ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, उधर 29,000 मेगावाट लाइट निकलती। 5 साल में होगा, 10 साल में होगा ना? तो जब इतनी एनर्जी निकल जाएगी तो ये खरबों रुपए की हो जाएगी। नेपाल की जीडीपी में जो पैसा आता है, आधा पैसा तो फिर यहीं से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जरूरत है एक स्थिर सरकार की, एक गंभीर सरकार की, जो लगातार नेपाल के एनर्जी सेक्टर पर काम करे कि पेट्रोल निकालना है, एनर्जी बनानी है, हाइड्रोजन फ्यूल बनाना है। इस पर गंभीर होके यदि कोई सरकार काम करती है तो गारंटी है नेपाल आने वाले 2035 तक एक संपन्न देश बन जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब या अरब देश आपने देखे होंगे, इनके पास कुछ नहीं है और बुद्धि भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन तेल के दम पे ये लोग धनी बने हुए, एनर्जी के दम पर ये लोग धनी बने हुए।
तो नेपाल भी बन सकता है, क्योंकि नेपाल के पास भी बहुत शक्ति है एनर्जी की, यानी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं नेपाल में एनर्जी की। हो सकता है आप लोग कहेंगे कि हम तो कई साल से कह रहे हैं कि नेपाल एनर्जी में धनी बनेगा। देखिए, हमने कहा होगा तो हो रहा है ना। 550 मेगावाट से 1200 मेगावाट पे पहुंच गया नेपाल। हो रहा है, भले ही धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। और अब ये काम तेजी से हो रहा है। पिछले 1 साल में भी काफी तेजी से हुआ, यानी हो रहा है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बकवास है। बकवास बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। एनर्जी पे नेपाल में बहुत तेजी से काम हो रहा है और 10 साल में नेपाल 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा एनर्जी में और दबा के दूसरे देशों को बेचेगा। ये कन्फर्म है कि नेपाल में एनपीएल चलेंगे। तो एनपीएल की एक टीम है कर्णाली याक्स। इस कर्णाली याक्स ने भारत के एक विस्फोटक बैट्समैन है शिखर धवल, उनको खरीदा है। अब ये कितने रुपए में खरीदा ये सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन कर्णाली याक्स ने शिखर धवल को खरीदा है। ये कर्णाली याक्स जो है ये हिमालयन बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी की टीम है। अब आप सोचिए, शिखर धवल जैसे प्लेयर अगर नेपाल एनपीएल में खेलते हैं तो एनपीएल को देखने बहुत सारे लोग आएंगे, यहां तक कि इंडियन लोग भी आ सकते हैं। देखिए, क्या करना चाहिए एनपीएल को हमारी समझ से, आपकी समझ क्या कहती है वो अलग बात है। एनपीएल को कम से कम, एनपीएल में शायद 8 टीमें हैं, मुझे सही से पता नहीं, या मैं भूल गया हूं, या 7 हो सकती है, मुझे याद नहीं है। कम से कम 12 प्लेयर इंडिया के चुनने चाहिए एनपीएल को। हर टीम में 2 या 3 प्लेयर अगर इंडियन होंगे तो होगा क्या, इससे नेपाली प्लेयर हैं वो भी वैसा ही खेलने लग जाएंगे जैसे भारतीय प्लेयर खेलते हैं। दूसरा, टिकट बिक्री बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि तब एनपीएल का जो स्तर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बड़े खिलाड़ी आएंगे। और जब भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड, नेपाल से सटे जो राज्य हैं भारत के, वहां के लोग भी जाएंगे एनपीएल को देखने। अब आप सोचिए, 40 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की। कुछ ना कुछ यहाँ के लोग भी जाएंगे, टिकट ज्यादा बिकेंगे, नेपाली खिलाड़ियों का खेलने का स्तर बड़ा होगा, क्योंकि तब उन्हें मजबूत प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। शिखर धवल जो है ये बड़े विस्फोटक बैट्समैन हैं। शिखर धवल ने जो खेल लिया, आज तक कोई नेपाली प्लेयर इतना नहीं खेल सका है, और फ्यूचर में खेलेगा या नहीं खेलेगा आप इतना ही अंदाजा लगाइए कि टोटल फॉर्मेट देखेंगे, घरेलू सीरीज और इंटरनेशनल सीरीज, तो शिखर धवल 1200 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं सभी सीरीजों में। और रन इन्होंने, टोटल रन इनकी लाइफ टाइम के 46,000 रन हैं, यानी नेपाल का प्लेयर इतना सोच भी नहीं सकता है, और अभी तक नेपाल में ऐसा कोई प्लेयर नहीं हुआ है। शिखर धवल ने 34 मैच टेस्ट के खेले, 2300 रन बनाए 40 की एवरेज से। ओडीआई वनडे 167 मैच खेले, 44 की एवरेज से रन बनाए, और 91 का स्ट्राइक रेट है, ये नेपाल में किसी भी प्लेयर का नहीं है। T20 में 68 मैच खेले, 1700 रन बनाए, 27 की एवरेज से, 126 का स्ट्राइक रेट है, ये कोई खास नहीं है। आईपीएल में 35 की एवरेज से रन बनाए, लगभग ठीक ही है, और 7,000 रन बनाए लगभग। और देश के भीतर 334 T20 मैच खेले, जिसमें इन्होंने 9700 रन बनाए, और लिस्ट ए के 302 मैच खेले, जिसमें 12,000 रन बनाए, 43 की एवरेज से और 89 के स्ट्राइक रेट से, यानी गजब का रिकॉर्ड है शिखर धवल का। बाकी आप ये फोटो में देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड। ऐसा रिकॉर्ड नेपाल के किसी भी प्लेयर का नहीं है, और भविष्य में होगा या नहीं होगा ये भी नहीं बता सकते। तो शिखर धवल का नेपाली क्रिकेट टीम यानी कर्णाली याक्स से खेलना काफी फायदेमंद रहेगा नेपाल क्रिकेट के लिए। अब बात करते हैं दैलेख में जो चाइनीज कंपनी पेट्रोल निकाल रही थी, उसको भारी सफलता मिली है। 79% काम पूरा हो गया। देखिए,